जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे विगत निकले एक लेटर का, जिसमें यह चर्चा की गई है कि सेंट्रलाइज सिलेक्शन फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर एक्जीक्यूटिव फॉर ऑल जोनल रेलवेज RPSF अंडर रूल 72 ऑफ RPF रूल 1987। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि यह मौका उन लोगों को दिया जा रहा है कि आप अंडर रूल 72 के तहत अब डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। सब इंस्पेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ दिस फोर्स और ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि अब आप इसमें शामिल हो सकते हैं। आइए देखते हैं इस लेटर में क्या कुछ बताया गया है। सबसे पहले इस लेटर में बताया गया है कि ऑल जोनल रेलवेज़ को यह एडवाइस किया गया है कि आप नोटिफिकेशन इशू करें कब 1/6/2022, मतलब 1/6/2022 को नोटिफिकेशन आ जाएगा सभी जोनों में रूल 72 के तहत SIPF के लिए, और जो भी गाइडलाइंस RPF इस्टेब्लिशमेंट में ये इसके बारे में दिया गया है उसके तहत किया जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें यह बताई गई कि कौन से व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इस 3 क्राइटेरिया बताया गया है। सबसे पहले द डेट ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये कमेंट्स में आपके पूछे गए थे कि इसमें कौन कौन शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें क्लियर की गई है कि कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हु हैव पुट इन 12 ईयर्स सर्विस, जिन्होंने 12 साल की अपनी सर्विस पूरी कर ली है, इंक्लूडिंग नॉट एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड, इनिशियल ट्रेनिंग के पीरियड को जोड़ते हुए 12 साल अगर 1/6/2022 को कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ उनकी आयु 45 साल से कम होनी चाहिए 1/6/2022 तक, और साथ ही साथ इस एग्ज़ाम में आपको 3 चांस दिए जाएंगे प्रमोशन के लिए, मतलब आप 3 बार अंडर रूल 72 के तहत सब इंस्पेक्टर के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें प्रोविज़न की गई हैं, और उस प्रोविज़न के तहत जो भी लोग एलिजिबल होते हैं वो सारे लोग कमर कस लीजिए और तैयारी में लग जाइए। आगे जो है सारी चीज़ें दी गई है इसमें कि यहाँ पर मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, वो ऑफलाइन होगा, और उसके बारे में एप्लीकेशन कैसे होगा ये सारी चीज़ें एनेक्सर ए में दिया गया है। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और उस डिस्क्रिप्शन से आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको फॉर्म को फुलफ़िल करने में आसानी हो। आगे देखेंगे हम लोग कि इसमें ये कहा गया कि सबसे पहले कि एज सच लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, मतलब 1/6/2022 से ये नोटिफिकेशन निकलेगा। 15 दिन आपको मिलेंगे, मतलब 15/6/2022 जो है ये लास्ट डेट है सबमिशन का। और सारी चीज़ें इसमें देखेंगे, ये पूरा लेटर इसमें दिया गया है। इतना ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करेंगे, जो मेन चीज़ें हैं उसको मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ ये डिविज़नल में ये 16 तारीख को चला जाएगा, उसके बाद 19 तारीख तक इसे 3 दिन में सारी चीज़ें स्क्रूटनी करके PCSC को भेज देना है। PCSC इसमें देखेंगे और एलिजिबल कैंडिडेट का स्क्रूटनी करेंगे 20/6 तक, और साथ ही साथ 23/6 तक ये DPC चेयरमैन को भेज देंगे। अब DPC चेयरमैन में कौन कौन है इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, साथ ही साथ आई बटन में वो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये प्रोफॉर्मा है, ये प्रोफॉर्मा आपके लिए नहीं है, ये है डिविज़नल के लिए। वो ऐसी इस प्रकार के प्रोफॉर्मा में सारी चीज़ें बना करके PCSC तक भेजेंगे। आगे अगर देखें इसमें तो ये एनेक्सर ए इसमें दिया हुआ है। इसी एप्लीकेशन को आपको भर करके देना है सिलेक्शन में अंडर रूल 72 के लिए, जो कि अमेंडमेंट हुआ है 2021 में। तो एक सवाल यहाँ पर आपको मिल गया कि RPF रूल में जो नवीनतम संशोधन किस वर्ष हुआ है, तो 2021 उसका सही उत्तर होगा। ये कुछ परफॉर्मा दिया हुआ है, और इस परफॉर्मा में आपको डेजिग्नेशन, अपना नाम, अपने फादर का नाम, UIN, डेजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसको देना है, प्रेजेंट स्टेशन एंड डिवीज़न ऑफ पोस्टिंग देना है आपको, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट देना है, डेट ऑफ इनलिस्टमेंट देना है, साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये 10 और 11 नंबर जो है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आप खास ध्यान दीजिएगा। वैसे नंबर दीजिएगा जिस पर कि आपका व्हाट्सएप भी चलता हो, ताकि अगर DPC किसी प्रकार का ग्रुप बनाए तो वहाँ पर भी आपको शामिल कर पाए। और ईमेल आईडी ज़रूर करेक्ट करिएगा, 2-4 बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी बेस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए जो एडमिट कार्ड है वो हो सकता है ईमेल आईडी पर भेजे, तो इसलिए इन चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। लास्ट में ये सारी चीज़ें आपको भरना है, आप कहाँ किस प्लेस पर हैं, डेट है, आपका सिग्नेचर, नेम ऑफ कैंडिडेट, डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। इसके बाद ये ब्रॉड शीट है, ये ब्रॉड शीट जो है डिविज़नल और PCSC लेवल पर बनेगा, उसको इसका काम आपको नहीं है। अब यहाँ पर जो है सिलेक्शन के लिए टाइमलाइन दिया है कि किस तरह से टाइमलाइन होगा। तो इस टाइमलाइन के अनुसार देखते हैं कि क्या कुछ इसमें बोला गया है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपका आएगा 1 जून 2022 को, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन होगा 15/6/2022 तक। वहीं पर आपको
सीनियर डीएससी या आपका डीएससी जो भी ऑफिस है वहाँ 16/6 तक पहुँचेगा। फिर 16/6 से लेकर के 19/6 तक वहाँ स्क्रूटनी होगा। वेरिफिकेशन के बाद ब्रॉडशीट जो है 20/6 को भेजा जाएगा। फिर पीसीएससी उसको कम्युनिकेट करेंगे एलिजिबल कैंडिडेट का 23/6 को, और 25/6 को जो है एप्लीकेशन एंड ब्रॉडशीट सेंड टू डीपीसी चेयरमैन पीसीएससी ऑफिस से चला जाएगा। मतलब 1 जून से लेके 25 जून तक एप्लीकेशन भेजने की कार्रवाई होगी। अब डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये एक संशय का विषय था, लेकिन अब यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि 1 जुलाई 2022 के बाद कभी भी हो सकता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले वीडियो में कि विद इन 3 मंथ्स के बाद आप एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, क्योंकि अपना जो एक कैलेंडर निकला था जिस पर मैंने वीडियो बना रखा है, उस कैलेंडर में यह बताया गया था कि जो सब इंस्पेक्टर की चाहे वो ओपनली परमिशन हो, 70 रूल के तहत प्रमोशन हो, 72 रूल के तहत प्रमोशन हो, इन सब को जो प्रमोशन जो है जुलाई के महीने में दिया जाएगा। जुलाई से लेकर के सितंबर तक के महीने में दिया जाएगा। तो इसी बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप कमर कस लीजिए तैयारी के लिए पूरी तरीके से। साथ ही साथ जितने भी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में दिखते हैं, अगर आपने उसे एक बार देख भी लिया है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप उसे एक बार और देखें और एक बार फिर से अपने नोट्स को रिवाइज़ करें। साथ ही साथ कुछ ऐसे पिन पॉइंट्स होते हैं उस पर आप ध्यान दें। साथ ही साथ इस एग्ज़ाम के लिए आपको पास होने के लिए मैंने पहले भी बताया है कि आपके जनरल नॉलेज और आपके मैथ, इन दोनों पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर ये पकड़ अच्छी है तभी जा कर के आप इस एग्ज़ाम में अपने स्थान को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो जनरल नॉलेज के लिए मैंने किताबें भी आपको सजेस्ट की थी, अगर आप लोगों ने ले रखी है तो ठीक है। साथ ही साथ कोशिश ये रहेगी कि आपके लिए 20-25 सवाल जितने भी हो सकता है या तो ऐप पर आपको मिल जाएंगे या फिर आपको वीडियोज़ के माध्यम से मैं यहाँ पर उपलब्ध कराता रहूँगा कुछ ऐसे सवाल, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। मैथ के सवालों को लेकर के हम उतना डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैथ के सवालों को डिस्कस करने के लिए एक अपना सेटअप चाहिए। तो उस पर डिस्कशन करने से पहले हम सिर्फ आपको मोबाइल ऐप जो हमारा है वहाँ पर आपको बहुत सारे सवालों से प्रैक्टिस कराया जाएगा। वहाँ आप सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैथ के, रीजनिंग के, इन सारे चीज़ों के। तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। 2-4 वीडियो रीजनिंग के बनाए गए हैं, रीजनिंग के भी और वीडियो आपको अपडेट किए जाएंगे। आशा करेंगे कि आपके लिए वो सारे वीडियोस काफ़ी लाभदायक होंगे। चलिए, तो इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिली हो तो लाइक करिएगा। अगर अभी तक ये जानकारी कुछ लोगों तक नहीं पहुँची है तो वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि कहना है शेयरिंग इज़ केयरिंग एंड केयरिंग गिव्स यू हैप्पीनेस। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.